आज हम लोग सॉल्व करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का जो 2025 में पेपर हुआ था। उस पेपर को हम एक तरफ से हल सभी प्रश्नों को करवाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। सभी प्रश्नों को हम शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रश्नों को करवाएंगे, जिसमें बहुविकल्पी, अति लघु, विस्तृत सभी प्रश्नों और न्यूमेरिकल के साथ में करवाएंगे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यह वीडियो सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें जो दिया है, पहला प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि इसमें कि एक बेलनाकार बर्तन के सिरे के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है, सब लोग ध्यान से समझें। फ्लक्स को इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन को भी बताना है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है Q/ε0, ऑप्शन सी है Q/2ε0, ऑप्शन डी है 2Q/ε0। तो गॉस का जो नियम है, वो नियम क्या कहता है? गॉस का नियम कि एक बंद फ्लक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स सतह के भीतर के कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्योंकि जो यह बर्तन दिया है तो यह हाफ होगा, तो हाफ होगा तो इसमें क्या होता है, जैसे मान है Q/ε0। जब इसका आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो Q/2ε0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए है पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी है तल के लंबवत ऊपर की ओर, ऑप्शन डी है तल के लंबवत नीचे की ओर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, आप लोगों को बताना है। क्या है इसमें, सबसे पहले समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वैसे ही वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। जब वह चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है F/Q/V द्वारा दिया जाता है। तो जो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह तल के लंबवत हो जाती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, सी नंबर, समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा गया है। इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। कब गति करना प्रारंभ करता है? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे पेज पर क्या है, पहला प्रश्न क्या है, घ नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें, एक द्वि उत्तर लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए ऑप्शन है F/r/2, बी ऑप्शन है F/r, सी ऑप्शन है F/-r, डी ऑप्शन है F/2r। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें?
पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें समझ लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। फार्मूला इसमें क्या होगा, फार्मूला इसमें F1/F बराबर μ-1 ब्रैकेट में 1/R R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। तो म्यू के जगह पर 1.5 रखेंगे -1, 1/R1 के जगह पर R रखेंगे, 1/R2 के जगह पर -1/R रखेंगे। इस प्रकार जब हल करेंगे तो अंत में जो मान इसका आएगा कितना आएगा, 1/F बराबर 1/R। ठीक है, तो F बराबर R इसका आंसर हो जाएगा सही। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अंग 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव का मान बताना इसमें। ठीक है, क्या कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो लिखेंगे VRMS वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, V पीक उच्च विभव या उच्च वोल्टता बटे 1/√2। तो हमें VRMS का मान दिया है 220। ठीक है, इसी तरीके से VP का मान जब निकालेंगे तो लगभग आएगा 310। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, लगभग 310 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, फार्मूला भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है कि घट जाती है, कि वही रहती है कि शून्य हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, क्या होता है इसमें कि जब जर्मेनियम हो या सिलिकॉन, ये दोनों अर्धचालक हैं, शुद्ध अर्धचालक हैं, जब इसमें कोई अन्य अपमिश्रित पदार्थ को मिलाते हैं तो इसमें होलों की संख्या बढ़ जाती है। और जैसे होलों की संख्या बढ़ती है तो इसकी चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन इसमें ए सही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से सभी प्रश्न बहुविकल्पी के सभी प्रश्न हो गए। फिर हम चलते हैं आगे के अति लघु प्रश्नों को आगे हम हल कराते हैं। ठीक है, यह वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए यह वीडियो आगे फॉरवर्ड करते रहिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे के प्रश्न हैं, क्या है प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेंज का नियम लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ऐसे ही रहेंगे। फिर हम आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, लेंज का नियम लिखिए। क्या है लेंज का नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, प्रेरित जो विद्युत धारा होती है वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना है जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम जैसे पानी, विरल माध्यम जैसे हवा, सघन मतलब घन, विरल मतलब दूर दूर, हवा में जाते समय यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, अधिक हो गया, तो वह दूसरे माध्यम में जाने के बजाय, मतलब दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, पूरी तरह से वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। जब पूरी तरह से उसी माध्यम परावर्तित हो जाता है तो प्रकाश जो होता है उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो बहुत से ऐसे चमकीले पदार्थ जैसे हीरा होता है उसमें प्रकाश किरण तो जाती है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह प्रकाश वापस नहीं आ पाती है, जिससे वह हीरा बार बार चमकता हुआ प्रतीत होता है और चमकता रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है अति लघु का। क्या कह रहा है? कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है, क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब मुक्त करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कार्यफलन क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा है, मतलब कम ऊर्जा है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे वह इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से बाहर निकल सके। इसका जो मात्रक होता है जूल ही होता है, और इसे व्यवहारिक भाषा में इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? फोटॉन की ऊर्जा का व्यंजक, यहाँ पे सॉरी गलती लिखा है, व्यंजन नहीं व्यंजक होना चाहिए, यहाँ पे क होना चाहिए, व्यंजक होना चाहिए। ठीक है, प्लांक नियतांक एच एवं तरंगदैर्ध्य के पदों में लिखिए। तरंगदैर्ध्य के मान, तरंगदैर्ध्य लैम्डा के पदों में लिखिए, यहाँ लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा के पदों में लिखिए। फोटॉन की ऊर्जा ई का तरंगदैर्ध्य लैम्डा के पदों में व्यंजक ई बराबर एच सी बटे लैम्डा होगा। एच सी बटे लैम्डा, यहाँ लैम्डा छूट गया है। ई बराबर एच सी बटे लैम्डा। तो एच क्या है? प्लांक नियतांक है। ई क्या है? फोटॉन की ऊर्जा है। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो इसका फोटॉन की ऊर्जा का जो व्यंजक होगा वो ई बराबर एच सी बटे लैम्डा होगा। लैम्डा प्रकाश क्या होता है? लैम्डा यह तरंगदैर्ध्य होता है। यहाँ पर लैम्डा जो होगा तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य होता है और सी प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, इस तरीके से सभी प्रश्न अति लघु के भी हो गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सभी प्रश्नों को करवा देंगे। सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को समझें और अंत में बताएं कि कमेंट में किस प्रकार से वीडियो को बनाना है और किस प्रकार से क्वेश्चन को लाया जाए जिससे बोर्ड एग्जाम में लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है।